दोस्तों न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जो कि हर दिन 4 से 5 लाख लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती है, सेवा प्रदान करती है और पिछले 2-3 सालों से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाना था, बट ये हो नहीं पा रहा था। शुरू में करीब 8,000 करोड़ रुपए की लागत से इसका रीडेवलपमेंट का काम स्टार्ट होने वाला था, लेकिन पैसे नहीं मिलने के कारण, बजट में कमी के कारण डिजाइन को चेंज किया गया। कई बार इसका काम स्टार्ट होते होते रह गया, टेंडर को जारी किया गया, वापस किया गया, कई सारी प्रॉब्लम आई, बट नाउ फाइनली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का काम शुरू हो चुका है और अभी वर्तमान में इसका रीडेवलपमेंट चालू है। तो आज के इस वीडियो में लोग जानेंगे क्यों इसमें इतना डिले हुआ, अभी इसका किस तरह से काम स्टार्ट हुआ है और किस तरह से इस पर काम किया जा रहा है, किस तरह से इसको रीडेवलप किया जाएगा, कब तक ये बनकर के तैयार होगा, इसमें क्या क्या चीज चेंज किया गया है, डिजाइन में क्यों चेंज किया गया, इस बार का जो नया डिजाइन है वो कैसा है, इस डिजाइन की क्या खासियत है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए क्या ट्रेनों को बंद किया जाएगा। आइए डिटेल में बात करते हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट को लेकर के। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट, मैं हूं विकास। दोस्तों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन देश की राजधानी का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जहां पर एट प्रेजेंट टाइम टोटल 16 प्लेटफॉर्म है और हर दिन यहां पर 250 से 300 के आसपास ट्रेन चलती है। 5 लाख से अधिक पैसेंजर डेली बेसिस पर यहाँ पर सफर तय करते हैं। तो इतने बड़े रेलवे स्टेशन का इतनी भीड़ भाड़ में रीडेवलप करना ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल काम है। यही कारण है कि इसको एक बार में रीडेवलप नहीं किया जाएगा, बल्कि इसको फेज में बांट करके रीडेवलप किया जा रहा है। चूंकि ये देश की राजधानी नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन है, तो इसको थोड़ा सा वर्ल्ड क्लास बनाना काफी ज्यादा जरूरी है और इसको बनाया जाएगा। इसका जो नया डिजाइन है वो कुछ इस तरह दिखता है, जबकि इसका जो पुराना डिजाइन है वो कुछ ऐसा दिखता था, जिसमें 2 गुंबर थे बॉल के ऐसा। लेकिन इस वाले डिजाइन का कॉस्ट करीब 8,000 करोड़ के पार जा रहा था उस टाइम। यही कारण है कि इस वाले डिजाइन को चेंज किया गया। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का प्लानिंग 2023 में ही सामने आया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2023 के बजट में इस वाले पुनर्विकास का घोषणा किया था, लेकिन 2 साल इसमें डिले हो गया। फाइनली फरवरी के महीने में, फरवरी 2025 में इसका डिजाइन चेंज किया गया और न्यू डिजाइन के लिए टेंडर जारी किया गया और अब इस पर काम स्टार्ट हो चुका है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की घोषणा करने वाली इंडियन रेलवे के अकॉर्डिंग पुनर्विकास कार्य पहाड़गंज की ओर से शुरू होगा, जहां पर गेट और होर्डिंग पहले से ही लगे हुए हैं। इस परियोजना को लगभग 45 महीने में पूरा किया जाएगा। बात करें अगर कि इसको किस तरह से रीडेवलप किया जाएगा, क्या प्रोसेस होगा, तो वैसे आपको बता दें कि पहले चरण में प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर के 5 तक और उसके बाद फिर प्लेटफॉर्म नंबर 6 से 9 तक का विकास किया जाएगा, उन्नयन किया जाएगा। यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए टोटल 16 नए प्लेटफॉर्म और नए ट्रैक बनाए जाएंगे, यानी कि पूरा इसको न्यू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही भीड़भाड़ की आवाजाही को कम करने और सुगम प्रवेश निकास सुनिश्चित करने के लिए स्टेशन के पास 7 फ्लाईओवर को बनाने का प्रस्ताव है। जी हाँ गाइस, टोटल 7 फ्लाईओवर बनाया जाएगा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में और इसका जो विकास कार्य है इसको टोटल 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, फेज 1 में प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर के 5 तक का पुनर्विकास किया जाएगा एंड देन चरण 2 में प्लेटफॉर्म नंबर 6 से लेकर के 9 तक का पुनर्विकास किया जाएगा और फेज 3 में 10 से लेकर के 13 तक का पुनर्विकास किया जाएगा। उसके बाद फेज 4 में प्लेटफॉर्म नंबर 14 से लेकर के 16 तक का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि पहले 2 चरणों के दौरान प्लेटफॉर्म 10 से लेकर के 16 तक चलने वाली ट्रेनें समान रूप से चलते रहेगी, अर्थात जब तक 2 चरण बनकर के तैयार नहीं हो जाता है तब तक 10 से लेकर के 16 तक ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें कोई रुकावट पैदा नहीं होगा, ये आराम से वर्क करेगी। इस चरण में कोई भी रूट डाइवर्जन नहीं किया जाएगा। प्लेटफॉर्म 1 से लेकर के 9 पर काम शुरू होने के बाद यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए नई दिल्ली से धीरे धीरे ट्रेनों को बहाल की जाएगी। रेलवे सूत्रों ने पुष्टि की है कि पुनर्विकास अवधि के दौरान यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन देश के सबसे बिजी रेलवे स्टेशन में से एक है, जहां लगभग हर क्षेत्र के लिए ट्रेन चलती है। रेलवे अधिकारी ने बताया कि अजमेरी गेट की तरफ एक होल्डिंग एरिया भी विकसित किया जा रहा है, जिसका कि इस साल के सितंबर या फिर अक्टूबर तक बनकर के तैयार होने की संभावना है। यह जगह विशेष रूप से अनारक्षित टिकटों पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए होगा और इसमें आवास सहित सभी बुनियादी ढांचे अवेलेबल होंगे, अर्थात इन चीजों को बनाने का काम तेजी से स्टार्ट हो चुका है। पुनर्विकास के दौरान कुछ रेल सेवाओं को वैकल्पिक स्टेशन पर स्थानांतरित किया जाएगा। पंजाब और जम्मू कश्मीर जाने वाली जो ट्रेनें हैं वो फिलहाल के लिए
स्कूल बस्ती से चलेगी, जबकि पूरब की ओर बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जाने वाली जो ट्रेनें हैं वो आनंद विहार से चला करेगी। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इन ट्रेनों को अभी बंद किया जाएगा। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और गुजरात जाने वाली जो ट्रेनें हैं उसको हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जबकि राजस्थान जाने वाली ट्रेनें दिल्ली कैंट से संचालित होगी। तो इस प्रकार से हर ट्रेनों का डायवर्जन किया जा रहा है। कुछ ट्रेनों को सराय रोहिल्ला स्टेशनों पर स्थानांतरित किया जाएगा। हालांकि रेलवे के द्वारा यात्रियों को आश्वासन दिया गया है कि भ्रम से बचने के लिए मार्ग परिवर्तित ट्रेनों की पूरी सूची, इसकी डिटेल जानकारी पहले ही दे दी जाएगी कि कौन कौन से ट्रेन को कहां पर भेजा जा रहा है, आपका ट्रेन कहां पर है ये आपको पहले ही पता चल जाएगा और आपको डायरेक्ट वही जगह पर जाना पड़ेगा। हालांकि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर प्लेटफॉर्म नंबर 10 से लेकर के 16 तक उन पर ट्रेन आसानी से आएगी और जाएगी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर के 9 तक में 2 फेज के अंतर्गत काम किया जाएगा और अभी पहले फेज पर काम स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत ही भव्य तरीके से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है। अब आप लोगों के एक दो सवाल को लेते हैं कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो पहले वाला डिजाइन था वो काफी अच्छा था, उसमें जो 2 डोम को बनाया जा रहा था वो काफी बेहतरीन था, फिर उस वाले डिजाइन को क्यों चेंज किया गया? तो गाइस इस वाले डिजाइन को जब लागू किया गया था तो रेल मंत्री के द्वारा भी इसको एक्सप्लेन किया गया था, काफी अच्छा डिजाइन था। बट पुराने वाले डिजाइन का जो कॉस्ट है वो 8,000 करोड़ रुपया आ रहा था, लेकिन सरकार का टारगेट था 5,000 करोड़ रुपया खर्च करना। लेकिन जब इसका डीपीआर तैयार किया गया, डिजाइन तैयार हुआ, डिजाइन तैयार होने के बाद पता चला कि इसमें जो कॉस्ट आएगा वो 8,000 करोड़ रुपया आ जाएगा। मतलब ये कि सरकार ने डिजाइन तैयार किया, टारगेट था 5,000 करोड़ रुपया, लेकिन जब टेंडर जारी किया गया, उनको डिजाइन दिखाया गया और जब उन कंपनियों ने स्टडी किया तो पता चला कि इसमें खर्च होगा 8,000 करोड़ रुपया। इसके वजह से 5,000 करोड़ रुपया में किसी भी कंपनी ने इसको बनाने का टेंडर नहीं लिया, जिसके बाद टेंडर कैंसिल हो गया। तो इन सारी चीजों की वजह से डिले हुआ है। उसके बाद फिर इसका नया डिजाइन सामने आया और अभी करीब करीब 2-2.5 करोड़ रुपए की लागत से पहले फेज का काम स्टार्ट हो चुका है। हालांकि अभी का जो डिजाइन है वो भी उतना खराब नहीं है, ये भी ऊपर से देखने में काफी गजब लग रहा है। ये जो नया डिजाइन है ये कुछ डमरू के जैसा दिख रहा है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि डिजाइन में कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया गया है। वो जो सिर्फ 2 डोम को बनाना था, उस 2 डोम के जगह पर एक फ्लैट डिजाइन को तैयार किया गया है डमरू के आकार का। बाकी अगर आप एरिया देखें तो हर चीज सही है, बिल्डिंग वगैरह भी लगभग सेम ही है। तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो पुनर्विकास है वो तेजी से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को बनाया जा रहा है। करीब करीब 70 मीटर हाइट की 2 बिल्डिंग को बनाया जाएगा। यहाँ पर G+13 फ्लोर, 2B फ्लोर, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। ये जो बिल्डिंग है इसमें आपको गाड़ियों को खड़ा करने का जो बस स्टैंड है वो मिलेगा, रेस्टोरेंट मिलेगा, स्टोर वगैरह भी मिल जाएगा, मॉल टाइप का चीज, और भी जो फैसिलिटी एयरपोर्ट में होती है वो सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बस स्टैंड के साथ साथ यहाँ पर आपको ऑटो रिक्शा फैसिलिटी, कार वगैरह को पार्क करना, बाइक को पार्क करना, इसको अंडरग्राउंड फ्लोर में बनाया जाएगा। ये वाला जो बिल्डिंग है इसको बनाया जाएगा पहाड़गंज साइड में। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि बस एक्सप्रेसवे हाईवे के साथ साथ इसको मेट्रो कनेक्टिविटी भी प्रदान किया जाएगा। अजमेरी गेट साइड में ऑलरेडी 2 मेट्रो चलती है। इसके अलावा आने वाले दिनों में ग्रीन लाइन मेट्रो की भी कनेक्टिविटी दी जाएगी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को। इंद्रप्रस्थ से लेकर के इंद्रलोक तक का जो मेट्रो कॉरिडोर बन रहा है उसमें एक रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन भी है। इसके अलावा अजमेरी गेट को पहाड़गंज वाले गेट से एलिवेटेड रोड के माध्यम से जोड़ा जाएगा। ना ओवरऑल देखा जाए तो रीडेवलपमेंट का काम तेजी से स्टार्ट हो चुका है और बहुत जल्द दिल्ली को, न्यू दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। इसके अलावा दिल्ली के अलावा एनसीआर में भी कई सारे रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है और पूरे एनसीआर में जो 4 सबसे बड़े रेलवे स्टेशन होंगे उसको मैंने इस वाले वीडियो में बताया है। आप चाहें तो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि एनसीआर के वो 4 बड़े रेलवे स्टेशन कौन से हैं जो कि दिल्ली के अंदर ट्रैफिक जाम को कम करेंगे। बाकी आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।